हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था, सैलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ। आज के लेक्चर में हम सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज की स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी में अग्नाशय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे फर्स्ट, पैनक्रियाज जो है एक तरह की कंपाउंड ग्लैंड होती है। फर्स्ट पॉइंट तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि पैनक्रियाज जो है एक तरह की कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। हिंदी में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित ग्रंथि के नाम से। अब कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोला है? क्योंकि इसके द्वारा एक्सोक्राइन फंक्शन भी किए जाते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन भी किए जाते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन है इसका एंजाइम्स का सिक्रेशन करना, एंडोक्राइन फंक्शन है हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। यानी जो पैनक्रियाज है इस तरह की ग्रंथि है जिसके द्वारा एंजाइम भी सिक्रेट किए जाते हैं। जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, बहिस्त्रावी कार्य होता है। हार्मोन्स का भी सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम ये करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम ये करती है। हिंदी में बोले तो बहिस्त्रावी ग्रंथि का काम भी ये करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी ये करती है। इसलिए इसे कंपाउंड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हार्मोन जो इसके द्वारा सिक्रेट होते हैं उनके नाम है मेनली इंसुलिन। हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होगा, हार्मोन्स कौन से सिक्रेट होते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बनाए रखने का काम करते हैं, कंट्रोल रखने का काम करते हैं। जो शर्करा का स्तर है ब्लड के अंदर, उसे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन द्वारा बनाए रखा जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रेट करेगी, जिसमें एंजाइम होंगे जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर याद ही रखना, कंपाउंड ग्लैंड है क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन इसके द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए इसे कंपाउंड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। पैनक्रियाज या अग्नाशय को कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्लैंड है लीवर से, फेरिंग्स से और स्प्लीन से घिरी रहती है। यानी इसकी जो पोजीशन है, जैसे इस तरह की ग्लैंड होती है ये, जैसे मिर्च के आकार की, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर इसके क्या पाया जाएगा? लीवर पाया जाएगा। और ऊपर से जो फेरिंग्स आती है, जब हमने वो पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर फेरिंग्स जो आती है, तो फेरिंग्स वाला हिस्सा भी इसके तरफ प्रेजेंट है, फेरिंग्स है। एक स्प्लीन जो ऑर्गन है वो भी इसके यहाँ पर पाया जाता है, पॉजिटेड होता है। तो ये जो घिरी हुई किस किस स्ट्रक्चर से है, ये सराउंडेड किस किस से होती है? लीवर से, फेरिंग्स से और स्प्लीन से घिरी होती है। हम बोल सकते हैं लीवर, फेरिंग्स और स्प्लीन के बीच, प्लीहा के बीच यह पाई जाती है। सराउंडेड बाय लीवर, फेरिंग्स एंड स्प्लीन, इन सब से घिरी हुई ये स्ट्रक्चर, पैनक्रियाज स्ट्रक्चर पाई जाती है। थर्ड, इसकी जो लेंथ है 6 to 8 इंच होती है। लेंथ जो होगी 6 to 8 इंच। पैनक्रियाज की जो पूरी लेंथ है ये कितनी होती है? 6 से लेकर 8 इंच तक की लेंथ इसकी पाई जाती है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह से बना दें, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। यू जो होता है, यू की तरह की स्ट्रक्चर यह पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो एंजाइम इसके द्वारा रिलीज होते हैं वो फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फैट्स का डाइजेशन करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे और लिपिड का डाइजेशन करेंगे। इससे जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उन्हें बोला जाता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलेंगे। ये एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं।
इन सब के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो डाइजेशन है ये किसके अंदर संपन्न होता है इन एंजाइमों के द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यानी ये जो पैनक्रियाटिक जूस है डक्ट के द्वारा किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस जूस के जो एंजाइम है प्रोटीन का, लिपिड या फैट का, और किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। लेंथ इसकी 6 to 8 इंच होगी और यू शेप्ड स्ट्रक्चर ये होती है। लीवर के, फेरिंग्स के और स्प्लिन के बीच में लोकेटेड होती है, बीच में ये स्थित होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो पैनक्रियाज है इसके द्वारा जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे वो ब्लड के अंदर जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसके बारे में आज हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? इट इज ए कंपाउंड ग्लैंड। इट इज ए कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड का रीजन अभी मैंने बताया था क्योंकि एक्सोक्राइन फंक्शन ये करती है, एंडोक्राइन फंक्शन ये करती है। विच सीक्रेट एंडोक्राइन हार्मोन्स, विच सीक्रेट्स एंडोक्राइन हार्मोन्स। कौन कौन से एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं इसके द्वारा? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एक कंपाउंड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। हार्मोन के नाम इंसुलिन एंड ग्लूकागोन है। एंड ये तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन हो गया इन हार्मोन को सिक्रेट करना। एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशी रस। एक्सोक्राइन रूप से ये किसका सिक्रेशन करती है? पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कंपाउंड ग्लैंड है जिसके द्वारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों काम किए जा रहे हैं। एंडोक्राइन के रूप में ये हार्मोन सिक्रेट करती है इंसुलिन और ग्लूकागोन, और एक्सोक्राइन के रूप में ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। सेकेंड, दिस ग्लैंड इज सराउंडेड बाय दिस ग्लैंड इज, ये जो ग्लैंड है मैंने बताया था ना लीवर से, फेरिंग्स से और जो एक स्ट्रक्चर स्प्लिन पाई जा रही है उससे ये सराउंडेड होती है। डेड बाय लीवर, फेरिंग्स एंड स्प्लिन। यानी इसके चारों तरफ लीवर मिलेगा, फेरिंग्स स्ट्रक्चर मिलेगी और तीसरी कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? स्प्लिन स्ट्रक्चर या प्लीहा स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ पाई जाती है। तो इन सब से ये सराउंडेड होगी। इट इज 6 to 8 इंचेस लॉन्ग। लेंथ इसकी होती है, इट इज 6 to 8 इंचेज लॉन्ग। इसकी लेंथ या लंबाई है। एंड शेप इसका क्या होगा? यू शेप्ड। यू शेप्ड। लेंथ इसकी 6 to 8 इंच होगी और शेप जो इसका होता है यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर ये पाई जाती है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर। 6 से 8 इंच लंबी होती है और यू, इंग्लिश का जो यू वर्ड है उसके समान इसकी आकृति या शेप पाया जाता है। एंजाइम जो इसके द्वारा रिलीज होते हैं वो प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर इनका डाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, द एंजाइम released by this gland helps in digestion of protein, fat and carbohydrate in
स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो पैनक्रिएटिक जूस एक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और इस पैनक्रिएटिक जूस के जो एंजाइम है उनके द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है, फैट का डाइजेशन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसके अंदर जो उपस्थित एंजाइम है उनके द्वारा किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर, जो बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन्स control the level of sugar in blood। बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है उसके ब्लड के अंदर जो शुगर पाई जा रही है उसके स्तर को कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ये दोनों जो हार्मोन है बॉडी के अंदर शुगर का, ब्लड के अंदर जो शुगर पाई जा रही है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को नियंत्रित रखते हैं। तो सेकेंड टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। इसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। इट इज ए कंपाउंड ग्लैंड विच सीक्रेट्स एंडोक्राइन हार्मोन। कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोला है? क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है और एक्सोक्राइन फंक्शन कर रही है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन कर रही है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन कर रही है। दिस ग्लैंड इज सराउंडेड बाय लिवर, फेरिंग्स एंड स्प्लीन। लीवर से, ग्रसनी से और स्प्लीन प्लिया से घिरी हुई रहती है। 6 से 8 इंच इसकी लेंथ है, 6 से 8 इंच लेंथ है और शेप इसकी यू शेप्ड होती है। द एंजाइम रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसके जो पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम है, उपस्थित एंजाइम है, वो प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को, शर्करा के लेवल को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम करते हैं। शुगर भी बेसिकली कौन सी वाली होती है? ग्लूकोज। शुगर जो है वो कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज शुगर का ये लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं। तो सेकंड ग्लैंड है जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमें थर्ड ग्लैंड के बारे में स्टडी करनी है जिसे लीवर या हिंदी में यकृत के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड ग्लैंड है, उस थर्ड ग्लैंड को लीवर या फिर किस नाम से जाना जाता है? यकृत के नाम से उसे जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीवर के बारे में स्टडी करेंगे कि लीवर क्या है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड की जो बॉडी के अंदर पाई जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस को लीवर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, लीवर के द्वारा संपन्न किया जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।